बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था, चाहे उसके पास खुद कुछ भी न हो। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि दया और अच्छाई से ही असली खुशी मिलती है। अर्जुन और उसकी माँ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी रोजी रोटी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचने पर निर्भर थी। हर दिन अर्जुन जंगल जाता, लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बाजार में बेचकर खाने के लिए अनाज लाता। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब पेड़ दिखा। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। इसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी और इसकी टहनियों पर रंग बिरंगे फल लटक रहे थे। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरी जड़ों में पानी डाल सकते हो? अर्जुन चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि पेड़ बातें नहीं करते। लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है यह कोई जादुई पेड़ हो। वह तुरंत पास की नदी से पानी लाया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जैसे ही पानी पेड़ की जड़ों तक पहुंचा, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और उसकी पत्तियां और भी ज्यादा चमकने लगी। फिर पेड़ ने कहा, अर्जुन, तुम बहुत दयालु हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं, बस आप खुश रहें। पेड़ उसकी अच्छाई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई और दयालुता के लिए मैं तुम्हें ये फल दे रहा हूँ। इसे अपने घर ले जाओ और जो चाहोगे वह मिलेगा। अर्जुन ने पेड़ का धन्यवाद किया और घर जाकर माँ को सारी बात बताई। माँ ने फल को काटा तो अंदर से सोने की चमकदार मुद्राएं निकली। वे बहुत खुश हुए और उनकी गरीबी दूर हो गई। गांव में एक लालची बनिया था जिसका नाम रमेश था। उसने सुना कि अर्जुन को जादुई फल मिला है। वह ईर्ष्या से जलने लगा और उसने पेड़ को पाने की योजना बनाई। अगले दिन रमेश जंगल गया और उसी पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ से कहा, अरे पेड़, मुझे भी सोने का फल दे दो। लेकिन पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने गुस्से में पेड़ की टहनियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और एक आवाज आई, लालच बुरी बला है। तुमने बिना मेहनत किए पाने की चाह रखी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अचानक पेड़ की शाखाओं से ढेर सारी चींटियां गिरने लगी और रमेश को काटने लगी। वह दर्द से चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। अर्जुन और उसकी माँ ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया। उन्होंने गांव में एक विद्यालय और एक अस्पताल बनवाया, जिससे सभी को शिक्षा और इलाज मिल सके। जल्द ही अर्जुन का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वह हमेशा विनम्र और दयालु बना रहा। ये कहानी न केवल बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाती है कि अच्छाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, और लालच हमेशा बुरे परिणाम लाता है।